मास्क नहीं पहनने पर हुआ जुर्माने कार्रवाई, फिर अलर्ट हुआ प्रशासन। कोटवारों ने मांगों को लेकर कलेक्टर से मिलकर की चर्चा, मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। और बंगाली दुर्गा हुई विराजित, प्रतिमा का दीदार करने उमड़ रही भक्तों की भीड़। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद धीरे धीरे लोगों ने मास्क पहनने की आदत कम कर दी थी और सार्वजनिक कार्यक्रमों और हाट बाजारों में लोग बिना मास्क ही दिखाई देते थे। लेकिन आज सोमवार को अचानक राजस्व विभाग और नगर पालिका और पुलिस विभाग द्वारा कालीपुतली चौक में बिना मास्क वाले वाहन चालकों को रोक जुर्माना कार्रवाई करने से लोगों में हड़कंप मच गया और लोग इस कार्रवाई को लेकर तरह तरह की चर्चा भी करते रहे। इस दौरान तहसीलदार रामबाबू देवांगन सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। मध्य प्रदेश कोटवार संघ बालाघाट द्वारा अनियमितीकरण करने और कलेक्टर रेट पर मानदेय प्रदान करने की मांग को लेकर सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंच कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि मध्य प्रदेश राज्य में कोटवार पद ही एक ऐसा है जो आजादी के पूर्व से संचालित है। गांव में शासन के द्वारा आदेशित किए गए कार्यों की जानकारी कोटवारों द्वारा ग्रामीणों को दी जाती है, लेकिन कोटवारों की स्थिति आज काफी दयनीय है। वर्तमान समय में कोटवारों को पारिश्रमिक के रूप में महज 4,000 रुपए माह शासन द्वारा दिया जाता है। उन्होंने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि शीघ्र मांगों पर अमल कर पूरा किया जाए, नहीं तो प्रदेश के समस्त कोटवार आंदोलन करने को बाध्य होंगे। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को गांव का चौकीदार, तहसील का चौकीदार, शहर का चौकीदार, एक राष्ट्र के चौकीदार से अपनी मांगे को अवगत करा रहा है कि हमारा क्या भरण पोषण और क्या हमारी परेशानी है। हम राज्य सरकार से कई गुहार किया है कोटवार संघ पूरे प्रदेश का, लेकिन हमारी मांगे 70 साल 50 साल से वहीं की वहीं पड़ी हुई है। क्या मांग थी आपकी? हमारी मांग है कि कोटवार को, पूरे प्रदेश के कोटवार को नियमितीकरण किया जाए और हमारी जो मालगुजारी की जमीन मिली हमारे कोटवार भाइयों को उनके नामे किया जाए। शक्ति की भक्ति और आराधना का पर्व नवरात्र 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है। नवरात्रि की पंचमी को प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बंगाली समाज द्वारा बंगाली दुर्गा की स्थापना विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर की गई है। गौरतलब है कि काफी लंबे समय बंगाली दुर्गा की स्थापना के बाद से शहर मुख्यालय में दुर्गा प्रतिमा को देखने शहर सहित आसपास के गाँव के लोगों की भीड़ उमड़ने लगती है। नवरात्रि में इस वर्ष बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम न होकर हर जगह जस मंडलियों का देवी जस और बच्चों की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। शहर की सुंदरता का प्रतीक माना जाने वाला मोती तालाब, जहां एक उद्यान भी है जिसमें प्रतिदिन अल सुबह से ही नौनिहालों से लेकर बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करने के लिए पहुंचते हैं, वहीं दूसरी ओर इस तालाब को सौंदर्यीकरण का रूप दिलाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा विगत 4 सालों से कड़ी मेहनत की जा रही है, लेकिन आज तक कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। हालांकि वर्तमान में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बालाघाट जिले की कमान संभाली है। अब ये देखना है कि नवागत कलेक्टर मोती तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए कितना कारगर साबित हो सकते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत सिर पर गैस टंकी ले जाती महिला और उसके पीछे सिर बोझा लकड़ी का गट्ठा ले जाती महिला की तस्वीर उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन सामाजिक असमानता की तस्वीर बयां करती हैं। वहीं इस योजना के आ जाने के बाद भी जंगलों पर जैविक दबाव कम होने की बजाय बढ़ गया है, जिसके पीछे निम्न जीवन स्तर के बीच कमाने खाने की बाध्यता और जागरूकता का अभाव है। जंगल कटने से रोकने में जहां वन विभाग नाकाम है, वहीं सिर बोझा लकड़ी व्यवसाय के रूप में उभर गया है। ग्रामीण इलाकों में वन कर्मचारी भी निस्तार के लिए सशुल्क लकड़ी का चट्टा लेने दबाव बनाते हैं। ऐसी जानकारी सामने आई है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आगामी 3 सालों में देश के 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जाना है। उज्ज्वला गैस का लाभ लेने के बाद भी वनांचल क्षेत्रों में बढ़ते रसोई गैस के दामों और आर्थिक तंगहाली के चलते चूल्हा में ही खाना बना रहे हैं। शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत पशु चिकित्सालय किरनापुर के चिकित्सकों, गौ सेवकों और कर्मचारियों के द्वारा निःशुल्क राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना के तहत मादा पालतू पशुओं में गाय भैंस में दूध उत्पादन को बढ़ावा और पशु नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देने के गौ पालकों के घर घर जाकर समझाया जा रहा है। वहीं विभाग के द्वारा निष्क्रिय सांड का बधियाकरण भी किया जा रहा है। सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी LN उइके ने बताया कि मुख्यालय में गौ पालक अमृतलाल उइके, कन्हैयालाल नेवारे, शिव प्रसाद मात्रे सहित अन्य गौ पालकों के यहाँ 10 बछड़ों का निःशुल्क बधियाकरण किया गया। ऐसा करने से कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा मिलेगा और दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। पशुओं की अच्छी नस्ल सुधार हेतु भारत सरकार के द्वारा संपूर्ण देश में निःशुल्क राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना विगत 2 वर्षों से संचालित है। इसके अंतर्गत पशुपालकों के यहाँ इसमें कुछ गांव चयनित होते हैं। उन चयनित ग्रामों में जाकर पशुपालकों से प्राप्त सूचना के आधार पर जब उनकी गाय, मादा पशु गाय या भैंस गर्मी में आती है, जिसकी सूचना हमें प्राप्त होती है,
तब उनके घरों में जाकर निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है उन्नत नस्ल के सांड वीर्य के द्वारा। कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर वन मंडल अंतर्गत परिक्षेत्र सिझौरा की बीट मोहाड़ के ग्राम मनोहरपुर के नाला में स्थित स्टॉप डैम के पास शनिवार को प्लास्टिक बोरे में रखे एक बाघ के शरीर के कुछ हिस्से जब्त किए गए। इन हिस्सों को तेज औजार से काटकर अलग किया गया था। बाघ के शव का सिर और पैर के हिस्से नहीं मिले। शव की स्थिति देखते हुए 4 से 5 दिन पुराना प्रतीत होता है। प्रारंभिक रूप से ये शिकार का प्रकरण है, लेकिन शिकार किस तरह से किया गया इसका निर्धारण नहीं किया जा सका। स्थल निरीक्षण, खोजी कुत्ते और मुखबिर की सहायता से ग्राम मनोहरपुर के तिनसा टोला से 3 संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए निरुद्ध किया गया है। प्रकरण में जांच की कार्रवाई जारी है। शीघ्र ही शेष अंगों की जब्ती और अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जब्त शव का पोस्टमार्टम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली की प्रतिनिधि प्रिया वारेकर, कार्मेंट फाउंडेशन SK सिंह, क्षेत्र संचालक कान्हा टाइगर रिजर्व की उपस्थिति में किया जाकर निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार बाघ के शव को जलाकर नष्ट किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।